2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम जो है वो सामने आ चुके हैं। नई सरकार का गठन भी होने जा रहा है। मेरे साथ खुद ओपी राजभर साहब मौजूद हैं, हम बात करेंगे। सर, क्या फैक्टर रहा जो, क्योंकि तमाम आप लोगों की तरफ से जो है ये दावे किए जा रहे थे, आप लोग को उम्मीद थी कि बेहतर करने जा रहे हैं। देखिए, राजनीति उम्मीद पर ही की जाती है। हम लोगों ने जनता के बीच में जो जनता की मूलभूत समस्या थी, 90 साल से जातिवार जनगणना नहीं हुई, तो हम लोगों ने कहा कि सरकार बना के हम 6 महीने में जातिवार जनगणना है आपको, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम देने का काम करेंगे। हम एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा देने की बात, गरीबों का इलाज फ्री में करने की बात, हम प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ़ करने की बात, हम प्रदेश में आवारा पशुओं से निजात दिलाने की बात हम समझाते रहे। हम जहाँ तक समझाने में सफल रहे तहाँ तक लोगों ने हमको वोट दिया। जहाँ हम समझाने में फेल हैं वहाँ लोगों ने हमारी बात को नहीं माना। तो वो हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद और बुलडोज़र जैसे मुद्दों को महत्व दिया, जबकि बुलडोज़र जिन इलाके में चला, रामपुर में, तो वहाँ हमारा गठबंधन जीत गया। बुलडोज़र मऊ में चला, गाजीपुर में चला, हम जीत गए। लेकिन जनता जो चर्चा हो रही है कि हम बुलडोज़र की वजह से जीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी मशीनरी ने सरकार का साथ दिया, सपा का, समाजवादी पार्टी का विरोध किया। सरकारी मशीनरी ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने में अहम रोल अदा किया। हम लगभग 50 सीटों से ज़्यादा 2000 के नीचे हार गए। एक जहां हम 1000, 2000, 1500 से हारे, 500 से वहाँ 8-8 बार, 6-6 बार, 5-5 बार रिकाउंटिंग क्या दिखाता है। रिकाउंटिंग कराते कराते हरवा दिए। 5000 से 2000 के बीच में हम लगभग 35 से 36 सीटें हार गए। तो अब हम लोगों ने ये तय किया है कि विधानसभावार समीक्षा करें, क्या क्या कमी रही है, वहाँ से बातें रिपोर्ट आवे, जिले की समीक्षा आवे, फिर हम लोग बैठ करके तय करेंगे कि हम लोग आगे 2024 की तैयारी में पूरे मन से लगा जाए। आपने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है, अभी क्या बात हुई? जो यही बात हुई कि हम लोग विधानसभावार समीक्षा कर लें, जिले की समीक्षा कर लें, फिर हम लोग बैठ करके तय करके रणनीति बना करके हम लोग 2024 की तैयारी में हमारा पूरा मोर्चा गठबंधन लग जाए। आप धांधली का सीधे तौर पे यानी आरोप लगा रहे हैं। ईवीएम को लेकर के भी आप लोगों ने तमाम सवाल खड़े किए थे। जो पहरेदार हैं उनको भी बैठा दिया था, फिर उसके बाद ये कैसे रिजल्ट आ गए? देखिए, एक ईवीएम हैकिंग का मामला है, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। वो अपने काम भरक व्यवस्था बना लेती है बीजेपी। यानी ईवीएम हैक किए गए? हाँ, और जिस तरह जो खबरें आ रही हैं, जो बातें हैं, तो उसमें ये कटु सत्य है। जब प्रदेश की जनता अखिलेश जी को सीएम बनाने के लिए वोट दे रही है, तो फिर आखिर में इतना बड़ा बदलाव कैसे? कहीं ना कहीं धांधली हुई है, चाहे हैकिंग के माध्यम से, चाहे प्रशासनिक महकमे के माध्यम से, तभी ये बातें सामने आई हैं कि जो हम लोग चुनाव में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं पैदा हुए। लेकिन जो सरकार है, यानी जो योगी हैं, मोदी हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, वो यही कह रहा है कि वाईएम जो फैक्टर था वो काम कर गया, यानी योगी और मोदी का मैजिक। और बुलडोजर जो बाबा का है वो काम कर गया, विकास काम कर गया, जो अन्न बांटा गया लॉकडाउन में वो कारगर रहा। देखिए, बुलडोजर उनका कहाँ काम किया? अगर किसी का मकान गिरा दिया जाए तो उससे जनता को क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? ये गलत प्रचार करते हैं। और जहाँ उनका बुलडोजर काम किया वो खुद हार गए। वहाँ की जनता को तो उनको जिता देना चाहिए था, तो बुलडोजर को तो हम नकारते हैं। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, फ्री देना है तो शिक्षा दो भाई, फ्री देना है तो दवाई दो, इलाज फ्री दो, रोजगार दो फ्री। लेकिन अब ये राशन दे करके अशिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई,
इन सारों मुद्दों को ढकने का काम बीजेपी करती है। आज पूरे देश में महंगाई से त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। बेरोजगारी के लिए नौजवान सड़कों पर लात खा रहा है, तड़प तरस रहा है। इन सब मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी का ध्यान नहीं है। किसी नेता से बात करिए, शिक्षा पे वो भागने लगता है कि प्रदेश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा क्यों नहीं की जाए। आवारा पशुओं से निजात दिलाने पर वो भागने लगता है, कोई समस्या नहीं है। तो जो मूलभूत समस्या है जनता की, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई, भारतीय जनता पार्टी इस पे बात नहीं करती है। वो हमेशा नफरत की बात बोलती है। अब तो भगवान राम को भी श्री राम के नाम पर जहाँ दंगे हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, वहाँ मारपीट करके लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। ये स्थिति हो गई है। लेकिन सर आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि जो फ्री राशन बांट दिया, आदत ये डाल रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी वादा किया गया था कि 300 यूनिट फ्री जो है बिजली देंगे। इसके अलावा वो जिले भी रहे हैं, वो सीटें भी रही हैं जहाँ पे जो आवारा पशु के मुद्दे आपने उठाए थे, वहाँ से भी बीजेपी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। भाई मैं तो कह रहा हूँ ना कि हम लोग समझाने में कहीं ना कहीं फेल हैं। हम जनता की बात करते हैं। हम भी अगर नफरत की राजनीति करते तो लोगों को पसंद आता। हम तो उनके रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई की ना बात कर रहे हैं। हम उनको बेहतरी के लिए लड़ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो। गुलाम अपनी बेड़ी की जंजीर तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा। हम उनको समझा रहे हैं कि आज तुम लड़ाई लड़ो, अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा कैसे मिले, आपको स्वास्थ्य निःशुल्क कैसे मिले, आपको रोजगार, आपके बच्चे को पढ़े लिखे तो रोजगार कैसे मुहैया हो, नौकरी कैसे मिले, जातिवार जनगणना कैसे हो। हम इन सब चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। आवारा पशु किसानों की फसल नुकसान कर रहा है, हम उसको समझा रहे हैं कि भाई हम उसे निजात दिलाएंगे। तो अब वो हमारा काम है समझाना, अब जनता का काम है समझना। अब जहाँ तक हम समझा पाए वहाँ तक हमको वोट मिला, जहाँ नहीं समझा पाए वहाँ नहीं मिल पाया। विपक्ष आपका बड़ा मजबूत हो गया है, तो कैसे क्या भूमिका रहेगी अब? भाई विपक्ष का जो रोल होता है वो रोल होगा। घेरेंगे मुद्दों पे? भाई भारतीय जनता पार्टी ने कहा है ना अपने घोषणा पत्र में कि फ्री बिजली देंगे, है ना। और कल मैंने अखबार में पढ़ा कि बिजली का रेट दाम बढ़ने वाला है। अब तो पूछा जाएगा ना कि भाई आपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता के बीच में कहा कि हम फ्री बिजली देंगे, अब मुकर क्यों रहे हैं? अब सरकार बन जाए, बिजली का दाम बढ़ जाए, तब ना हम कह सकते हैं, पहले हम कैसे कह दें? सिराथू सीट जो डिप्टी सीएम केशव मौर्य लड़ रहे थे, वो आप लोग के पास रही। वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हम लोगों को जितवा दिया बदला लेने के लिए। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े समाज या दलित समाज का कोई नेता उभरेगा, कल्याण सिंह का क्या असर होगा? हम लोगों के बीच में नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी का देखिए क्या हाल है, मुरली मनोहर जोशी का देखिए क्या हाल है। तो केशव जी सीएम बनने गए थे बहुत हल्ला गुल्ला किए, हम लोग भी साथ थे, हम लोग भी चिल्लाए। अब रास्ता सही साफ कर दिया कि खबरदार। वो एक नई गाना हम गाते हैं, सुनाते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है तो वही हाल उनके लिए लागू होता है। क्या है केशव मौर्य, भारतीय जनता पार्टी के अंगने में तुम्हारा क्या काम। यानी मान रहे हैं कि बीजेपी का रोल है पल्लवी की जीत में? 100% बीजेपी के लोग हम लोगों को वोट दे रहे हैं, दिला रहे हैं बूथों पर, तो ये क्या दिख रहा है? अच्छा, आखिरी सवाल है, फर्स्ट फेज में जब चुनाव हुआ तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि वहाँ से आप लोग जीत रहे थे या क्या पोजीशन थी? यही तो सवाल है कि कल तक आप ही लोग दिखा रहे थे कि पहले चरण में समाजवादी पार्टी आगे है, फिर चुनाव अंतिम चरण का हुआ तो फिर आप लोग दिखाने लगे, तमाम चैनल दिखाने लगे कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आ गई। आपको कुछ अंदेशा था? ये अंदेशा था, हम लोगों को लग रहा था ऐसा। नहीं, हारने की बात नहीं थी, ऐसा अंदेशा था कि हम लोग जो लोगों को बताया जा रहा है उसमें कुछ कमी है, और हमको पूरा भरोसा था कि हम लोग 7वें चरण तक सरकार बनाने भरक हम लोग हो जाएंगे, ये हम लोग को भरोसा था। तो कुछ बात हुई थी अखिलेश यादव से कि इस चरण में क्या नतीजे आने वाले हैं, क्या दिख रहा है? नहीं, उस समय सब लोग चुनावी मूड में थे, सब लोग चुनाव में अपना लगे हुए थे, उस पर कोई बात नहीं। आपका कुछ बयान चला है कि पहले ही फेज में कुछ कमियां दिख रही थी, आपको लग रहा था, आभास था? किसान आंदोलन, जो किसान आंदोलन है
वो किसान आंदोलन सीमित इलाके में था। जिस इलाके में किसान आंदोलन था उस इलाके में हम सफल हैं, वहाँ किसानों ने वोट दिया। जिस इलाके में किसान आंदोलन का असर नहीं तो वहाँ हमको वोट नहीं मिला है। अच्छा, आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव जी अपनी सीट छोड़ रहे हैं करहल, वहाँ क्या आप समीकरण रहेगा? समीकरण क्या रहेगा? अब वो बड़े नेता हैं, दिल्ली राजनीति करें, हम लोग यहाँ हैं, हम लोग यहाँ करें। तो चुनाव होगा वहाँ पे, लड़ेंगे मजबूत? ये तो बिल्कुल होगा, लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ये ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो बेबाकी से हर सवाल का जवाब देते हैं और विपक्ष के तौर पे जाहिर सी बात है कि बहुत मजबूती से जो है इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो दी है। तो लिहाजा ये साफ तौर पे इनका कहना है कि जो तमाम वादे बीजेपी ने किए हैं अब उनको पूरा करने की जिम्मेदारी होगी और देखना होगा कि वो कर पाती है या नहीं कर पाती है। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष के तौर पर वो तमाम मुद्दों को आगे भी उठाएंगे। कैमरा पर्सन पीयूष साथ अनुपमा, भारत समाचार, लखनऊ।